हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल कैप्सूल में फिर से स्वागत है। हम बात करेंगे आज डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ जानते हैं। जैसे जो भी हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमें इंडिकेट करेंगे डायरेक्ट, तो वो जो प्रोसेस है, सबसे पहले जो प्रोसेसिंग होती है वो होता है इलेक्ट्रिकल। तो अंदर जो होगा वो पहला प्रोसेस होगा वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा। बाद में जो सिस्टम आता है हमारा दूसरा जो है वो मैकेनिकल सिस्टम होता है। तो जो सेकेंड आएगा मैकेनिकल सिस्टम होता है। बाद में हमारा इंडिकेटिंग सिस्टम होता है, और ये जो इंडिकेटिंग होता है ये भी मैकेनिकल ही प्रोसेस है। तो यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि से थर्ड स्टेप जो होता है कौन सा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या दोनों। तो आप हमेशा मैकेनिकल को ही ट्रिक माने, क्योंकि इंडिकेटिंग जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं तो पहला जो पॉइंट होता है वो इलेक्ट्रिकल, दूसरा मैकेनिकल और तीसरा इंडिकेटिंग या मैकेनिकल होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो जो हमारा सिस्टम होता है वो कैसे डिफ्लेक्ट करता है, इसको हम देखते हैं कि सिस्टम हमारा डिफ्लेक्ट कैसे करता है। जो पॉइंटर होता है वो कैसे अपने इनिशियल मतलब 0 पॉइंट से कैसे मूव करता है। तो सपोज़ मान लीजिए ये हमारा करंट कॉइल, इसमें हमने मूव किया है और यहाँ पे भी करंट कॉइल है और इसकी एक सप्लाई हम लोग दे देते हैं, और ये पूरी व्यवस्था ऐसे होती है। तो ये हमारी करंट कॉइल है और इसमें हम एक आयरन का पीस रखते हैं, और इस आयरन पीस के साथ हम जो है मूविंग सिस्टम को, जो पॉइंटर होता है, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होता है कि जैसे इसमें करंट आएगी तो करंट कॉइल होगी, जिससे नंबर ऑफ टर्न भी होंगे और करंट होगी, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, एमएमएफ मिलेगा। अब एमएमएफ जैसे होगा तो अपनी सर्किट को क्या करेगा, ये कंप्लीट करेगा। तो आयरन का पीस भी तो इस बीच में पड़ रहा है, इस मतलब सर्किट जैसे ही कंप्लीट करेगा तो आयरन का पीस क्या होगा, उसको रिलक्टेंस प्रदान करेगा। तो इस केस में क्या होगा कि आयरन पे भी क्या होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल है हमारा, तो मैग्नेटिक मटेरियल आयरन है, तो ये क्या करेगा, अब डिपेंडिंग अपॉन द कितना आयरन है, कौन सा है, सिलिकॉन है या फिर स्टील है, माइल्ड स्टील है, तो ये डिपेंड करता है कि कितना उस पर अट्रैक्शन आएगा। तो इस जैसे ही सर्किट अपनी कंप्लीट करेगी तो इस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जिससे लोहा जो होगा या जो आयरन का पीस होगा अपने मूविंग सिस्टम से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब आकर्षित होगा, जिससे हमारा ये पॉइंटर क्या हो जाता है, मूव हो जाता है। तो जो डिफ्लेक्टिंग सिस्टम होता है वो हमेशा करंट पे ही डिपेंड होता है। जब भी हमारे सिस्टम में करंट आएगी तभी हमारा डिफ्लेक्टिंग सिस्टम लगेगा। तो हमने तो डिफ्लेक्टिंग की बात कर ली। अब जो हम बात करेंगे कंट्रोलिंग की, तो कंट्रोलिंग सिस्टम में जो हमारे पास है, पहला जो सिस्टम है वो स्प्रिंग कंट्रोल है। तो हम अभी यहाँ स्प्रिंग कंट्रोल की बात करते हैं, और दूसरा जो है ग्रेविटी कंट्रोल। तो ये पॉइंटर तो मूव कर गया, अब इस पॉइंटर को कैसे रोकना है उसके लिए हम प्रोसेस देखते हैं। तो कंट्रोलिंग सिस्टम में जो पहला हमारे पास है स्प्रिंग कंट्रोल की बात करते हैं। तो स्प्रिंग कंट्रोल जो पहला हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम है स्प्रिंग कंट्रोल, तो इसका पहले फिगर देखते हैं कि क्या है फिगर। तो ये हमारा एक ऐसे कमानी बोलते हैं इसको, ये है कमानी। ये जो होता है फास्फर ब्रांच का बना होता है। जो हमारी कमानी है वो फास्फर ब्रांच की बनी होगी, और इसमें एक सिस्टम होता है जो जीरो एडजस्टमेंट इसको बोलते हैं। मतलब ये ऑलरेडी जीरो पे रहेगा हमारा, और ये जो कमानी है हमारी, इसमें दो कमानी यूज करते हैं हम लोग। अब दो कमानी का जो होगा, एक कनेक्शन जो होगा इस जीरो एडजस्टमेंट से होगा, और जो दूसरा होगा वो इससे हम जो हमारा संकेतक होगा इससे करेंगे, और ये हमारा स्केल का रेंज है, जो करंट या वोल्टेज जो भी एक नापना है उसका एक रेंज है। तो कमानी जो होता है हम लोग नॉर्मली दो यूज करते हैं। पहला जो कनेक्शन होता है वो जीरो एडजस्ट के साथ जुड़ा होता है, और जो दूसरा इसका सिरा होता है वो ये मूविंग सिस्टम के साथ जुड़ा होता है। अब देखिए जैसे ही हमारे करंट आएगी, डिफ्लेक्टिंग टार्क लगेगा,
तो सपोज मान लीजिए हमारा संकेतक जो है यहाँ पे है, अब ये डिफ्लेक्टिंग टार्क लग के समझ लिए कि ये अब इस पॉइंट पे आ गया। तो इस पे जो एंगल का वेरिएशन तो हो गया, पहले पॉइंट पे ये था, अब दूसरा पोजीशन इसका इंटरचेंज हो गया। तो अब क्या होगा कि जैसे ही कमानी का एक सिरा जो है इससे जुड़ा है और एक सिरा इससे जुड़ा है, तो जैसे ही मूविंग सिस्टम मूव करेगा तो कमानी में भी क्या आएगा, खिंचाव आएगा, तनाव आएगा, क्योंकि ये इसी सिस्टम से ही क्या है, जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही कमानी में तनाव आएगा तो एंगल थीटा बनेगा ही। अब क्या होगा कि जैसे ही कमानी में तनाव आ जाएगा तो कमानी क्या करेगा, अपनी मतलब इनिशियल जिस पॉइंट से वो पहले था उस पॉइंट पे फिर से आना वो चाहेगा, क्योंकि जीरो एडजस्ट जो है वो तो ऑलरेडी फिक्स रहेगा। खिंचाव किस में आ रहा है, कमानी में, क्योंकि मूविंग सिस्टम जैसे ही मूव करेगा तो कमानी में खिंचाव आ जाएगा थीटा एंगल से, और कमानी फिर से अपनी उस पोजीशन को क्या करेगा, आनी चाहेगा। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क तो ऐसे लग गया। अब कमानी के कारण क्या होगा, हमारा कंट्रोलिंग टार्क लगेगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो डिफ्लेक्टिंग इधर लगेगा और कंट्रोलिंग इधर लगेगा। तो जो डिफ्लेक्टिंग है वो करंट के कारण होगा, और जो कंट्रोलिंग है यहाँ पे कमानी के कारण हो रहा है, और कमानी के कारण जो एंगल बन रहा है उसके कारण लगेगा। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग टार्क थीटा के कारण हो जाएगा हमारा। तो जो स्प्रिंग कंट्रोल में जो कंट्रोलिंग टार्क होता है वो थीटा पे होता है। और एक यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि स्प्रिंग जो कंट्रोल है वो यूनिफॉर्म स्केल है। अब यूनिफॉर्म क्यों हुआ, ये यूनिफॉर्म स्केल है, मतलब कंट्रोलिंग सिस्टम जो भी हम स्प्रिंग के द्वारा कंट्रोल करेंगे वो यूनिफॉर्म स्केल होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब ये थीटा पे डिपेंड है। यदि यही थीटा स्क्वायर हो जाता है तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। तो पहला जो है स्प्रिंग कंट्रोल था। अब दूसरा जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो है ग्रेविटी कंट्रोल। तो ग्रेविटी कंट्रोल को देखते हैं। तो ग्रेविटी कंट्रोल में क्या है दोस्तों कि हमारा दो वेट होते हैं, जैसे ये हमारा स्केल का कोई रेंज है। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारी संकेतक ऐसे है, और इसमें हमने दो वेट लगा देते हैं, ये पहला वेट और ये दूसरा वेट, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अब इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस वेट। यह है बैलेंस वेट, और ये जो है कंट्रोल वेट। हमारा ये संकेतक है। अब जैसे ही करंट आएगी तो ये हमारा संकेतक क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। पॉइंट पहला इनिशियल पॉइंट ये था, अब डिफ्लेक्ट हो जाने के बाद ये दूसरे इस पॉइंट पे आ गया। तो जैसे इस पॉइंट पे आएगा तो हमारा जो बैलेंस वेट हम लोग ऑलरेडी लगाए रहते हैं, ये तो फिक्स रहता है बैलेंस वेट। जो हमारा मूव करेगा वो कंट्रोल वेट करेगा। अब देखिए ये जैसे ही मूव करेगा, सपोज ये पहले इस पोजीशन पे था तो कंट्रोलिंग वेट यहाँ पे होगा। अब जैसे ही मूव कर जाएगा तो कंट्रोलिंग वेट यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे जब मूव कर जाएगा पॉइंटर, तो अब कंट्रोलिंग वेट कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये हमने कंट्रोलिंग वेट लगाया जिसका भार W है, और ये भार W है, और इसके दो कंपोनेंट होते हैं। पहला जो कंपोनेंट होगा वो होगा W cos थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो W sin थीटा होगा। तो जैसे ही पॉइंट हमारा इनिशियल पॉइंट से इधर उधर मूव करेगा तो इसमें क्या होगा, जो कंट्रोलिंग वेट होगा, और कंट्रोलिंग वेट हमेशा जानते हैं कि पृथ्वी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, पृथ्वी हमेशा जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे है तो वो हमेशा उसका विरोध करके मतलब पृथ्वी क्या करती है, अपने तरफ आकर्षित करती है, मतलब उसको वर्टिकल पोजीशन में बनाए रहती है। तो हॉरिजॉन्टल में इसको नहीं जाने देगी, उसको हमेशा वर्टिकल में बनाए रहेगी। तो ये जब पॉइंटर ऐसे ऐसे मूव करेगा तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल में हो गया। अब इस हॉरिजॉन्टल को हमेशा ऐसे वर्टिकल में लाने की कोशिश करेगा। तो जो W sin थीटा है यही हमेशा कंट्रोलिंग का यहाँ पे इफेक्ट देगा हमेशा। तो W sin थीटा ही हमेशा क्या होगा, विरोध करेगा इसका। जो डिफ्लेक्टिंग इधर लग रहा है उसका हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में कंट्रोलिंग के लिए वो होगा, मतलब उत्तरदायी होगा। तो W sin थीटा ही ग्रेविटी कंट्रोल में हमारा क्या होगा, कंट्रोल करेगा। तो इसमें जो कंट्रोलिंग होता है W sin थीटा होगा, और जो डिफ्लेक्टिंग होगा वो करंट पे ही होगा। अब ये जो स्केल होता है ग्रेविटी, ये जैसे स्प्रिंग कंट्रोल तो हमने जाना कि यूनिफॉर्म स्केल है, और जो ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम है ये जो होगा वो क्रैम्प्ड स्केल होगा। तो ये जो सिस्टम है क्रैम्प्ड स्केल होगा।
अब देखिए इसमें क्या है कि कंट्रोलिंग सिस्टम में हम लोग नॉर्मली स्प्रिंग कंट्रोल ही यूज़ करते हैं। इससे ग्रेविटी कंट्रोल थोड़ा सा कम यूज़ किया जाता है। कम यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए पृथ्वी हमेशा भी ग्रेविटी का अपोज करता है। तो यदि हम इस इंस्ट्रूमेंट को या जो ग्रेविटी कंट्रोल है यदि हम इसे हॉरिजॉन्टल में यूज़ करना चाहें तो आसानी से यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ एरर आ जाएगा, क्योंकि ये हमेशा वर्टिकल में ही यूज होगा क्योंकि ग्रेविटी कंट्रोल है। पृथ्वी हमेशा अपने इनिशियल पॉइंट जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसका यूजेस कम है, तो ज़्यादा हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल का ही यूज़ करते हैं। तो आई होप इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को जो डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग सिस्टम है ये आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डैम्पिंग की बात करते हैं। तो आई होप आज के लिए बस थैंक्स। प्लीज़ अगर लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, और जो डाउट हो कमेंट भी करें, या फिर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी एनी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डाउट करें उस टॉपिक से। बस आई होप थैंक्स।